हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे जो यहाँ है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर भी एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या कंडीशन थी बच्चों, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा एक रेशनल नंबर ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में नंबर दिया है वही एग्जाम्पल को मैंने लिया है। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 3 बी 6, 3 2 बी 6, सो 7 3 21, 9 8 72। लेकिन अगर हम 3/8 को पहले ले और फिर 7/9 तो क्या आंसर चेंज होगा बच्चों? 3 7 21, 8 9 72। आंसर चेंज नहीं होगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जबकि एसोसिएटिव में 3। तो अब जो ब्रैकेट में है पहले मैं उसे सॉल्व करती हूँ। सो -6/20 इंटू -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 1 6/20 2 40। इस तरफ देखते हैं, जो ब्रैकेट में है पहले वो सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 3, 4 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6, 5 8 40। सो दोनों साइड वही आंसर आ रहा है। तो तीन नंबर्स भी हम कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें सिंप्लिसिटी के लिए तो हमें वही आंसर मिलेगा। जैसे हम 2 इंटू 19 इंटू 5, इस 2 इंटू 19 ना करके हम 2 इंटू 5 करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 2 5 10, 10 इंटू 19 190। तो ऐसे जल्दी आंसर आता है। हम ऐसे क्यों करते हैं? ताकि आंसर जल्दी मिले, और ये भी हमें पता है कि ऐसे करने से आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज करने से आपके आंसर्स चेंज नहीं होंगे। अगर आप इसे लोएस्ट टर्म में भी लेके आएंगे तो भी आपका आंसर 3/20 ही दोनों जगह रहेगा। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब हम जब भी कोई रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन ही हमारा आंसर होगा। 3/8 इंटू 1 इज 3/8, 5/6 इंटू 1 इज 5/6। अगर मैं इधर माइनस लगा दूं तो इधर भी आंसर में माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स any rational number multiplied by 1 will give you the same. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, मतलब इनवर्स मतलब क्या, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो इनवर्स या रेसिप्रोकल एक ही बात है। सो 3/5 बन जाएगा 5/3, -5/8, माइनस तो वैसे ही रहेगा लेकिन 5/8 बन जाएगा 8/5। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलेगा 1। मतलब क्वेश्चन को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें हमेशा आंसर मिलेगा 1। -5/8 को अगर हम -8/5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 8 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 1/1 will be 1। सो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बहुत सिंपल है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर बाय 0 विल ऑलवेज गिव यू 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब हम एक्सपोनेंट्स करेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इधर थोड़ा हम समझेंगे बेसिक, फिर उस वक्त करने के टाइम हम वापस से इसे रिवाइज करेंगे। अभी रेसिप्रोकल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कोई भी नंबर, अभी 3 ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या है पता है बच्चों? 1। ये कभी भी नहीं दिखाया जाता है। अगर ये 1 के अलावा कुछ नंबर हो 2 3 तभी इसे दिखाया जाता है। सिर्फ 3 दिया है मतलब 3 to the power 1, सिर्फ 7 दिया है 7 to the power 1, सिर्फ 9 है 9 to the power 1। मतलब जब एक नंबर
अकेला रहता है उसका पावर 1 होता है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 3 टू द पावर -1। ठीक है, 3 टू द पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 1/8। 1/8 मतलब कुछ नहीं है पावर में, मतलब 1। सो 1/8 टू द पावर 1 का एक्सपोनेंशियल होगा 1 रेसिप्रोकल 1/8 टू द पावर -1। अब इधर 3/4 टू द पावर -1 है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये 3/4 टू द पावर 1, लेकिन हम 1 दिखाते नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या सिर्फ 3/4 भी लगा सकते हो। सो रेसिप्रोकल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कोई भी नंबर के ऊपर अगर कोई नंबर नहीं है तो वो कैरी करता है पावर 1। अगर 7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 7 टू द पावर -1, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नंबर नहीं है, मतलब इसकी एक्सपोनेंट या इसकी पावर 1 है और उसका रेसिप्रोकल ऐसे है। एक्चुअली सिंपल टर्म्स में लिखना हो, एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखना है। सिर्फ 7 को रेसिप्रोकल करने को कहे तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा? 1/7। तो 1/7 को हम 7 टू द पावर -1 भी बोल सकते हैं। तो क्या ये दोनों सेम है? हाँ, क्योंकि 1/7 इज ऑल्सो कैन बी ऑल्सो रिटन एज 7 टू द पावर -1। इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, लेकिन ये दोनों का मीनिंग सेम। ओके बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बच्चों। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या ये भी हो सकता है। मतलब अगर समझे ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चों, जो ब्रैकेट के अंदर है वही सॉल्व करते हैं। मतलब 2/3 + 3/4 जिसका डिनोमिनेटर अनलाइक है, एलसीएम निकालेंगे, फिर इधर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। ये कह रहे हैं इस सम को ऐसे भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या दोनों की तरफ आंसर सेम आ रहा है। सो 4/7, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ बच्चों? 12। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 तो कोप्राइम नंबर्स है और हमें पता है क्या फॉर्मूला क्या होते हैं कोप्राइम। सो 2 4s are 8 और 3 3s are 9। सो 4/7, अब हम ब्रैकेट को निकालेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। और 8 + 9 क्या हुआ बच्चों? 17/12। ठीक है, सो 4 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7s are 28, 68/84। सो ये इस तरफ आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं इस सम को ऐसे भी कर सकते हैं, 4/7 को इंटू 2/3, क्योंकि 4/7 इन दोनों के लिए कॉमन है ना बच्चों। 4/7 इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर 4/7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यही इन्होंने इधर किया है। सो देखिए 4/7 ब्रैकेट को निकाला तो इंटू 2/3, फिर इस प्लस को इधर रखा। अब 4/7 इंटू 3/4 वही इधर किया है। अब हमें पता है बोर्ड मास में हम पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो तो पहले क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। सो 4 2s are 8, 7 3s are 21, फिर इधर 4 3s are 12, 7 4s are 28। अब 21 और 28 का अगर हम क्या बोलते हैं एलसीएम निकाले तो हमें मिलेगा 84। ठीक है, तो 21 कितनी टाइम्स जाता है 84 में? 4 टाइम्स। सो 8 4s क्या हुआ? 32। 28 कितनी बार जाएगा? 3 2 3 8 24, 3 2 हाँ 3 टाइम्स। सो 12 3 क्या हुआ बच्चों? 36। सो 32 + 36 क्या हुआ? 68/84। सो हो गया ना सेम आंसर बच्चों, बोथ साइड्स। ठीक है, सो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब इन्होंने क्या किया, या 4/7 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, वापस से लिख के आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। 4/7 के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। मतलब 4/7 को इससे फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्लस साइन नीचे लेके आएंगे, फिर 4/7 को इससे मल्टीप्लाई करना है। बस इस तरह से भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हुआ। अब ये प्रॉपर्टीज जानने का क्या लाभ? क्वेश्चन में देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और बोलेंगे कि आप स्टेट इस क्वेश्चन का क्या प्रॉपर्टी है। सो ये मैच द फॉलोइंग की तरह आ सकता है,
फिल इन द ब्लैंक की तरह आ सकता है, ट्रू और फॉल्स की तरह आ सकता है। मतलब ये इज दिस इक्वल टू दिस, तो अगर आप देखोगे बरोबर है सब साइंस तो हाँ लिख सकते हो, यस इट इज ट्रू, ठीक है। या इधर समझो, अभी इधर माइनस तो है ही नहीं, अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो आप फॉल्स लिख सकते हो। सो ये प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल है बच्चों सम्स करने के लिए भी। प्लीज रिवाइज देम। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, press the like button and share it with your friends, children. Bye for now.